नॉर्मल पर्सन तो या तो आईएएस में जाके सरकार में चले जाओ या किसी कंपनी में जाकर काम करो, एग्जीक्यूटिव बन जाओ, ये करो वो करो। दोस वर द थिंग्स टू डू। आपका भी पहला चॉइस जो है वो आईएएस? हाँ, मेरा आईएएस। हम तो बचपन से हम लोग को वही बताया गया था कि जो भी इम्तिहान लिखो उसमें फर्स्ट आ जाओ। तो सबसे बड़ी इम्तिहान तो आईएएस थी, तो उसी के लिए तैयारी हो रही थी। फिर बीच में ये हो गया कि फिजिक्स में कैसे आया सर? नहीं, वो गलती से, मतलब गलती से मैंने वो ऑफर, लोग कह रहे थे, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेरी काइंड, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फिजिक्स करना चाहिए। मैंने कहा भाई मैं तो आईएएस कर रहा हूँ। नहीं, आप यहाँ मत की, बिलाए चले जाइए। तो बिलाए जाने की वो तो अट्रैक्शन तो इररेसिस्टिबल थी। ये पहले भी चीजें सर थी, और आज भी मैं जब भी सुनता हूँ अपने लिए, जैसे मतलब मैं एडवाइस अगर लेना चाहूँ किसी से, तो हर कोई बोलता है कि अभी आप अगर पढ़ाई भारत से कर रहे हैं, पोस्ट डॉक करना है, पीएचडी करना है, आप विलायत जाइए। तो ये चीज अब तक हम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए हैं? कि अभी तक नहीं, अभी कई एरियाज में जरूरत नहीं है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, TIFR है, इस तरह के कई और भी जगह हैं जहाँ उतनी इक्वली गुड आपको सुपरविजन मिल सकती है जो विलायत में मिलती है, और काफ़ी अच्छी भी, उससे भी बेटर भी हो सकती है, क्योंकि आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ आजकल तो इंटरनेट आ गया है, वो सब चीज़ें बदल गए हैं। उन ज़माने में बात करने को लोग नहीं होते ना, हाई क्वालिटी लोगों से मिलने का चांस नहीं होता था। अगर आपके एडवाइज़र जितने भी अच्छे हों, तब भी वो मिलियो नहीं थी ना, वो एटमॉस्फेयर नहीं था, सेमिनार देने को लोग आते नहीं थे, बहुत मुश्किल से एक आएगा कोई। वहाँ तो हर एक हफ्ते 3-4 टॉप साइंटिस्ट आपके डिपार्टमेंट के थ्रू जाते होंगे। किसी ने 4 बजे को टॉक दिया, किसी ने परसों टॉक दिया, तो इतनी वहाँ एटमॉस्फेयर होती है कि उसको यहाँ करना मुश्किल। इवन नाउ एक दो जगह में, जैसे TIFR आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उस तरह एक दो जगहों में, JNU में उतने लोग आते जाते नहीं है साइंस के, आते हैं बट नॉट विद दैट। तो अभी भी वहाँ की एटमॉस्फेयर बेटर होती है, और वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स नहीं करते। वहाँ तो भाई रात को सोते नहीं है। मेरे क्लासमेट्स वगैरह, हम तो दिल्ली से गए थे, हमें तो दादागिरी आती थी, स्टूडेंट काम करना नहीं आता था। वो लोग तो भी 17 घंटे 16 घंटे दिन में काम करते थे, मेरे क्लासमेट्स। सीरियस पीपल, शादीशुदा थे, उनकी बीवी बेचारी कहीं काम करके पैसा लाती थी, ये लोग स्टूडेंट्स थे, एंड इट वाज वेरी, एवरी आवर वाज सीरियस फॉर देम। सो बहुत ही सीरियस थे, और वहाँ जो ट्रेनिंग होती है बहुत मच मोर रिगरस। या हमारे अक्लमंद प्रोफेसर तो हैं यहाँ, लेकिन उतना काम नहीं करा सकते, एटमॉस्फेयर नहीं है ना ऐसा कि भाई आए हो तो आप PhD कर रहे हो तो आपसे समझ लो कि 15 घंटे 14 घंटे रोज काम करना पड़ेगा। कहाँ करते हैं लोग? लास्ट में थीसिस लिखने के टाइम पे थोड़ी इमरजेंसी हो जाती है तो करते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं है, और प्रॉब्लम्स हम लोग नहीं देते स्टूडेंट्स को उतना। वहाँ बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देते हैं। मुझे वहाँ पढ़ाने में मुश्किल होती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सोचना पड़ता है कि क्या दिया जाए इनको। किताब में दिए गए प्रॉब्लम्स नहीं देते, वो तो किताब में है, अपना इन्वेंट करना पड़ता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो उनकी एजुकेशन सिस्टम ही अलग है, वो अभी तक यहाँ ज़्यादातर आई नहीं है। तो ये अभी भी करेक्ट है अगर विलायत, नॉट बिकॉज विलायत इज विलायत, क्योंकि उनकी हैबिट्स अब धीरे धीरे आने लगी, एक दो जगह में ऐसे ही हुई है। अभी भी TIFR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वगैरह में उतनी टीचिंग उतनी रिगरस नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ इतने साल था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, यहाँ आने के पहले वहीं 18 साल था मैं, तो वहाँ उतनी रिगरस ट्रेनिंग नहीं होती जो विलायत में होती है। बहुत काम करवाते हैं वहाँ।